माहिन साहबा, खुरम साहब कहते हैं कि आप रिजर्व्स की बात करें तो हम अप्रैल तक कहते हैं ना नैया पार है, हम वे गुड टू गो। कीमतों से मुतालिक वो कह रहे हैं ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट ही इज़ नॉट गिविंग अस अ डेफिनेट आंसर। क्या आप समझती हैं इस वक्त तक जो इकदाम लिए गए हैं वो मुतमईन करते हैं आपको एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट? ऑल्सो क्या आप समझती हैं कि इस वक्त मज़ीद कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है दबाव कम करने के लिए तेल और गैस पे स्पेसिफिकली? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए जो बातें हो रही हैं विद रिगार्ड्स टू फ्यूल स्टॉक्स एंड फ्यूल प्राइसेस एक्सेट्रा, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जाहिर है जिस लेवल पे तेल की कीमत आई हुई है उस पे प्रेशर तो ज़रूर आएगा हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि ऑयल इज़ वन फैक्टर, लेकिन ऑयल जो है वो हर कमोडिटी और हर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी में इन्वॉल्व है। और जाहिर है जब 55 रुपीज़ की प्राइस हाइक हुई है तो वो आगे वाले जो महीने हैं उनमें ज़रूर इन्फ्लेशन जो है ऊपर नज़र तो ज़रूर आएगी। आई थिंक जो हमारा सिल्वर लाइनिंग है इन ऑल ऑफ दिस इज कि हमारे पिछले 2 साल में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं सोलर जनरेशन कैपेसिटी में, both on a standalone basis as well as on a distributed basis. I think ये जो solar capacity है, this will help shield us in some mechanism, particularly on the higher energy cost side. और ये एक चीज़ है जो I think आपको याद होगा कोई 1-2 महीने पहले नेपरा ने changes announced किए थे within the net metering system, which was an effort to control the degree of solarization and grid supplied solar. I think इस चीज को जरूर दोबारा देखना चाहिए एनर्जी मिनिस्ट्री को। खुरम साहब भी बैठे हुए हैं, बट आई थिंक इस वक्त सोलर की जो एक ऑर्गेनिक शिफ्ट हुई हुई है उसको रोकना जो होगा नामुनासिब होगा। आई थिंक हमें ये जो हमें एडवांटेज मिला हुआ है सोलराइजेशन की तरफ, जाहिर है वो हर चीज़ नहीं हो सकती सोलर में, लेकिन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जिस चीज़ को हमने मोमेंटम से उठाया हुआ था पिछले 2 साल में उसको हम कैरी फॉरवर्ड करें। तो नेपरा शुड डेफिनेटली रीलुक एट इट्स पॉलिसी ऑन सोलर प्रोलिफरेशन, क्योंकि आगे जाके इट इज़ वेरी क्लियर दैट दिस वॉर इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप क्विकली, और इस पे मज़ीद और रीजनल इम्पैक्ट्स आएंगे, रीजनल इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी, which is net negative for the oil price in terms of Pakistan's economy. So, we need to take advantage of the fact that we have a inherent solar advantage, और उसको हम तरीके से यूज़ करें ताकि हमारा बिल जो है oil prices का वैसे नीचे आ जाए। खुरम साहब, कैपेसिटी है briefly as possible? जी देखिए, ये बड़ी अच्छी बात की माइन ने इसमें ना 75 आज जो हम जितना अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, इसका 75% हमारी डोमेस्टिक, 75% डोमेस्टिक सारी सोर्सेज के थ्रू हो रहा है, उसमें सोलर का बहुत बड़ा रोल है। और आपने ये भी देख लिया होगा कि प्राइम मिनिस्टर की जो है वो सेक्शन के अंडर जो एग्जिस्टिंग नेट मीटरिंग वाले हैं वो नेट मीटरिंग पे ही रहेंगे, अब जो एडिशनल होंगे वो नेट बिलिंग पे जाएंगे। जो दुनिया भर में ये मॉडल है, आई थिंक हमारे भी इस पे जो है वो बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर। तो हमारे पास कैपेसिटी इस चीज़ की है, और बिजली, और अच्छी बात क्या हुई है कि लोकल गैस हमने सिस्टम में ऑन कर दी है। एलएनजी फोर्स मेजोर किया, कतर ने कि जी हाथ खड़े कर दिया, हम नहीं दे सकते, तो डोमेस्टिक गैस आ गई है जो रिलेटिवली बेहतर प्राइस्ड है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी कि हमारी बिजली की कीमतें भी इंशाल्लाह स्टेबल रहें, और ऑयल जो है वो जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से रहे। राशनिंग। सर, आप क्विकली ये बता दें कि महंगाई की कितनी प्रोजेक्शन, क्या आने वाले दिनों में कितनी महंगाई हो सकती है, आप लोगों ने क्या तखमीना लगाया? देखें, 2 हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के जो हम सबके हैं, वो पीबीएस है आपका जो फेडरल साइड पे है, प्लानिंग कमीशन के अंडर है, और दूसरा स्टेट बैंक है। इन दोनों के हिसाब से अभी अगर आप देखें लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने दी और पीबीएस के नंबर्स अगर आप देखें तो उनका ये कहना है कि जो हमारी प्रोजेक्शन है ना 5 से 7% इन्फ्लेशन की या 7.5% इस साल की, अभी तक तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन डेफिनेटली एलिना, अगर ये लिंगर ऑन होता है और ऑयल जो है 120, 130, 135 पे रहता है और हमारी कीमतें बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, तो नेचुरली हमें जो है वो उस पर इम्पैक्ट आएगा, और ये 7% से बढ़ सकती है महंगाई। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको क्विकली बताता हूँ, एक रेफरेंस पॉइंट बताता हूँ कि 2022 में जब ऑयल की कीमतें 120 पे गई थी तो मेरी इन्फ्लेशन जो है वो 2019 में 5% थी, 2022 तक आते आते 12 तक आ गई थी।
और फिर वापस चली गई थी। तो ये एक बैंड जरूर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है कि जी 5 से 12 के बीच में आपकी महंगाई रहती है अगर 1 साल तक ये मसला होता है। अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये मसला 1-2 महीने में खत्म होता है तो इंशाल्लाह चीजें वापस आ जाए। मोहम्मद सुहेल साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? जी, मेरे ख्याल में कुछ महीने होंगे शायद डबल डिजिट इन्फ्लेशन के, मगर सवाल इसमें दो हैं कि ये कितना लंबा चलती है और क्या हुकूमत तेल की कीमतें आवाम को पास ऑन करती है या नहीं करती। तो हमारा अंदाजा है कि अगर ये कीमतें पास ऑन हो जाएं, जो मैंने कहा होनी चाहिए, ठीक है वो पेनफुल है, मगर इकोनॉमिक क्राइसिस फ्यूचर में आने से बेहतर है कि आप शुरू में पेन ले लें। तो अगर इस तरह अगर हुकूमत ने पास ऑन कर दी या इस जुम्मे को की या ईद के बाद वाले जुम्मे को की, तो 1-2 माह 10% होंगी, मगर ब्रॉड रेंज हमें लगती है वो 7-8 के करीब ही लगती है, उससे ज्यादा होती हुई नहीं लगती है। और मेरे ख्याल में जो हुकूमत ने अपनी रिजर्व की पोजीशन अभी बनाई हुई है $16 बिलियन की, तो हुकूमत के पास काफी कुशन भी है कि करेंसी को वो थोड़ा सा मैनेज कर ले, क्योंकि हमने यही देखा है कि जो तेल की कीमत का इन्फ्लेशन होता है या दूसरा होता है वो तो आर्जी होता है, वो मैनेज हो जाता है, बट जब आपकी करेंसी गिर जाती है उसका जो इन्फ्लेशन आता है और उसका जो परचेजिंग पावर उससे जो लूज होती है उसके फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होते हैं। तो इसीलिए मेरे लिए अभी तक जो फिस्कल मेजर्स किए हैं वो तो काफी हद तक ठीक हैं और होने भी चाहिए, बट जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वो होगी कि क्या सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को, करेंसी को और इंपोर्ट को वो कैसे मैनेज करता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट एंगल होगा अगर ये जंग 1 महीने से ज्यादा लिंगर ऑन होती है तो।